पलामू के 250 बर्खास्त कर्मचारियों को दोस्तों बहुत बड़ी राहत मिली है और उनके लिए समीक्षा याचिका भी दाखिल होगी। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। इससे पहले मैं और एक वीडियो बनाया था पलामू का है, जिसमें 250 जो कर्मचारी थे, चतुर्वर्ग कर्मचारी, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हुआ था दोस्तों, इसलिए ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। अब वित्त मंत्री जो हैं हमारे झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसको कैबिनेट में उठाया, मंत्रिमंडल के सामने रखा और हेमंत सरकार को कहा कि नहीं, इस मामले को समीक्षा याचिका में भेजिए। तो वित्त मंत्री ने हेमंत सरकार को कहा और सभी मिलकर जो है मुख्य सचिव अलका तिवारी से इस प्रक्रिया को फटाफट कर समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए कहा गया है। बहुत जल्दी होने वाली है दोस्तों। सेम नियुक्ति पूरे झारखंड में चतुर्वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। टोटल 6000 के लगभग भर्तियाँ हुई है और सिर्फ पलामू के ही कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। ऐसा आरोप है कि सिर्फ पलामू के कर्मचारियों को ही क्यों, जबकि पूरे झारखंड में 24 जिलों में नियुक्ति हुई थी, जिसमें 23 जिलों छोड़कर सिर्फ पलामू को ही टारगेट क्यों किया गया, यानी पलामू के ही क्यों बर्खास्त हो गए। तो राधा कृष्ण किशोर ने जो वित्त मंत्री है हेमंत सोरेन से कहा है सरकार से कि इनको फिर बहाल कीजिए और जब तक फिर नहीं उधर से पुनर्समीक्षा याचिका उधर से सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक इन लोग को आप काम दीजिए और इन लोग को वेतन भी दीजिए। दोस्तों बहुत बड़ा ये बिग अपडेट है। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इससे पहले इसका वीडियो मैंने बनाया था, उसमें इन लोग को जो हटा दिया गया था उस समय का, उससे पहले और एक वीडियो बनाया था। कहने का मतलब सेम चीज़ के लिए अलग अलग प्रक्रिया क्यों, पूरे झारखंड में सब 6000 बहाली हुई, सिर्फ पलामू को ही क्यों हटा दिया गया? क्या पलामू में ही सिर्फ गलत तरीके से हुआ था जैसा कि आरोप लगाया गया था और बाकी में एकदम सही तरीके से हुआ? अभी देख रहे हैं ये CGL परीक्षा जो हुआ है कि 20 लाख लोग देख के क्या क्या कर रहे हैं, कि सब पकड़ा रहा है ना। तो यही होता है, सब जाता है झारखंड का जितना भी तरह का नियुक्ति जब से झारखंड हुआ 24-25 साल होने चला, देखिए सब जाता है कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह होते रहता है। और ऐसा भी होता है कि पूरा जितना सीट रहता है उसमें से कुछ का बहाली होता है, कुछ लटका हुआ रहता है और एक दो करके 8, 9, 10 साल से होते रहता है, एक ही उसी समय का विज्ञापन का। वहीं से देखिए इसमें गलत तो होगा ही। जैसे देखिए आपका टीचर वाला जो 1516 वाला, फिर 19 में एक बार कोर्ट दिया जिसमें 1 to 5, 6 to 8 का जो था, और फिर 24 में जून जुलाई, पिछला 24 में जो जुलाई अगस्त में हुआ, आज की जुलाई में हुआ काउंसिलिंग, फिर रिकाउंसिलिंग हुआ अगस्त में। तो दोस्तों यहाँ मतलब इतना रफू चक्कर है कि समझिए 10 साल पहले कोई नौकरी ज्वाइन किया और 10 साल बाद कर रहा है, कितना वेतन का अंतर है। और तो अभी तो जो नया बहाली होने जा रही है 26,000 शिक्षकों की बहाली, उसमें जिसमें कि आधा पारा टीचरों के लिए रिजर्व है, उसका तो वेतन ही आधा कर दिया गया है, 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे। 1 to 5 में 2400 ग्रेड पे और 6 to 8 में 2800 ग्रेड पे, जबकि पहले था 1 to 5 में 4200 ग्रेड पे और 6 to 8 में 4600 ग्रेड पे। तब समझिए कितना अंतर है, मैंने आधा। और तो और अब देखिए हाई स्कूल यानी 6 से 10 या 9 to 10 के लिए 4600 ग्रेड पे था, और फिर 10 to 11-12 के लिए यानी PGT के लिए 4800 ग्रेड पे था। आप सोचिए सबको मिला के आप सीधा जो प्राइमरी का स्केल था उसको 9 to 12, और 9 to 12 का एक ही टीचर बहाली होगा, मतलब PGT अब क्या टीचर कहलाएंगे? अब सरकार उनको क्या टीचर, जैसे नीचे को सहायक आचार्य कर दिया, ये प्राइमरी और मिडिल वाला को, इसको भी सहायक अप आचार्य कर देगा कि क्या करेगा, वैसा नाम रखेगा। और 4200 ग्रेड पे दोस्तों एकदम ये जो है शिक्षकों का जो है जितना वेतन था सब आधा कर दिया जा रहा है। तो सोच समझ के शिक्षक बने, एंड सर्विस को भी देखें, जहां आप देखें ग्रेड पे वेतन भी देखें, जरूर देखें। हाँ, जब कहीं नहीं होता है तो वो अलग बात है कि इससे अच्छा जॉब होता है तो जरूर जाए, क्योंकि इतना इसको वेतन ही कम कर दिया है ना कि आप जाइएगा तब पता चलेगा। तो चलिए और भी अपडेट देखते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए।
पलामू जिले में बर्खास्त किए गए 250 चतुर्वर्ग के कर्मचारियों के मामले में नई उम्मीद जगी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मुद्दे को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया। उसके बाद देखिए अनुकंपा नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई। देखिए यहाँ अनुकंपा नियुक्ति हुआ था, देख लेते हैं इसको भी। वित्त मंत्री ने बैठक में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद डीसी पलामू को 24 फरवरी 2025 को इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। इन सभी की नियुक्ति डीसी कार्यालय के विज्ञापन के जरिए हुई थी। सेवा काल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई अनुकंपा नियुक्ति भी रद्द कर दी गई। देखो ये होना चाहिए, तो विचित्र स्थिति है भाई, अनुकंपा नियुक्ति क्यों रोक दी गई। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में करीब 6000 चतुर्वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति इसी तरह विज्ञापन से की गई पूरे झारखंड में। अभी तक सिर्फ पलामू जिला में ही कार्रवाई हुई, बाकी 23 जिलों के लिए सब काम कर रहे हैं। वाह, सोचिए। राधाकृष्ण किशोर ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिका और फैसले आने तक बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा में बने रहने दिया जाए। समीक्षा याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को समीक्षा याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट था, और जैसे ही इसका और नया बिग अपडेट आएगा, इसके बारे जो भी होगा मेरा चैनल में आपको मिलते रहेगा। तो आप चैनल जरूर देखते रहें। सिर्फ झारखंड ही नहीं, ऑल इंडिया सभी राज्यों का जो शिक्षकों से संबंधित विशेषकर, ऐसे तो और आपको जानकारी मिलेगा, नया जानकारी, लेकिन विशेषकर शिक्षकों से संबंधित सब तरह का जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगा। इसलिए इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो भी वीडियो आएगा आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको और कुछ कहना है, इसमें कुछ कमेंट करना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर अपना बात रखें, ताकि उसके अनुसार आपको फिर नया वीडियो मिलेगा। या इस विषय में आपको क्या कहना है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने से बहुत ऐसे और चीज़ें हैं जो कि हमें भी पता होगी, और उसका भी अपडेट कर दिया जाएगा, और अन्य को भी जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।